दिया को अगर कर सकते हो तो ठीक है, वरना हम नहीं जाएंगे। देखिए अब हमारा दिमाग मत खाइए, हम आपको बता दिए हैं, उनको भी बता दीजिए दोबारा से, समझे? भाभी, गर्मा गर्म मेरे हाथ की चाय। जब तक आप यहाँ पर है ना, जी भर के मेरे हाथ की चाय पी लीजिए। फिर आप सिंगापुर चली जाएंगी, इतनी दूर चली जाएंगी, फिर आप मिस करेंगी। ये बात तो है, पता है हम कहीं पे भी चाय पी लेने, तुम्हारा हाथ का चाय पी के हम फ्रेश हो जाते हैं। बस यही क्वालिटी है आपकी नंद की। हमारी नंद में और भी बहुत क्वालिटी है, लेकिन बस अक्ल कम है थोड़ा। क्यों भाभी, ऐसा क्या किया मैंने? कुछ की ही तो नहीं है आप, ना ही अपनी जिंदगी के लिए कुछ सोची हैं और ना ही अपनी जिंदगी संवारने के लिए कुछ सोची हैं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं भाभी, जिस रास्ते पर मैं पहला कदम रखने का सोच रही थी, कुदरत ने उसे बंद ही कर दिया। क्या मतलब? सीता कुछ हो गया और आप हमको अब बता रही हैं? भाभी वो सिर्फ इसलिए कि मैं उस चैप्टर को क्लोज कर चुकी हूँ, और जो चीज इंसान की किस्मत में नहीं उसके पीछे भागने का क्या फायदा। सारा कसूर किस्मत का नहीं होता बुसी, कुछ चीजें इंसान के हाथ में होती हैं। अब बच्चों की गलती की सजा आप अपने आप को और फवद्दा को काहे दे रही हैं? मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाभी, इख्तिलाफात इतने बढ़ गए हैं कि नजदीकियां नामुमकिन है। अरे कुछ भी नामुमकिन नहीं है बुसी। हम आपको एक बात बताएं, हमको ना फवदवा वो जवदवा से बेहतर लगते हैं। हमको पता है वो आपके लिए खड़े होंगे। पता है मोहब्बत में ये जीदार इंसान ने बहुत कम होते हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बस हम तो यही कहेंगे कि आती हुई खुशियों को समेट लें। एक बात बताइए, फवदवा लगते कैसे हैं? अच्छे हैं, और क्या। अच्छे कि बहुत अच्छे? भाभी हम समझ गए। देखिए बुस्सी, हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप फवदवा से राब्ते में रहिए, उनको मत खोइए, और अगर नसीब में हुआ नहीं तो आप दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। समझ रही हैं हम क्या कह रहे हैं? हेलो, अरे हम बोल रहे हैं ना इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, काहे हमरा दिमाग का फिरकी घुमा रहे हो? पागल करके छोड़ दिए हैं। चल मुसरत, वायरल हो जा। हाय गाइस, मैं हूं आपकी अपनी मुसरत। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि इतने खुशी के मौके पे मुसरत की आंखों से ये आंसू क्यों निकल रहे हैं। इस सवाल के साथ साथ मेरी शादी के बारे में आपके हजारों सवाल आते हैं जिनके मुझे जवाब देने हैं, पर कैसे, किस दिल से आपको बताऊं कि मेरी वो शादी जिसके लिए मैं बहुत खुश थी वो नहीं हो सकी, और मुझ बदनसीब की बारात वापस चली गई, वापस चली गई। पर मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि मैंने थोड़ा सा अपना हक मांग लिया, बस। ये बात बुरी लग गई। सदियों से जमाने में चला आया है, औरत पे हमेशा जुल्म हुआ है, और मेरे साथ भी यही हुआ। मैं तो समझी थी कि मुझसे शादी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
उनको मुझसे प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है मेरी जात से, मेरी बातों से, मेरे चेहरे से। लेकिन नहीं, नहीं, उनको मुझसे प्यार नहीं हुआ था, और ना ही वो मुझे अपनी दुल्हन बना के उस घर में ले जाना चाहते थे। वो तो बस मुझे अपने बच्चे की आया बना के उस घर में ले जाना चाहते थे, एक मासी बनाकर घर में ले जाना चाहते थे। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? मैं तमाम मर्दों से पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की को, और खासकर मेरी उम्र की लड़की को, जो कि सदियों से इन हाथों के पीले होने का इंतजार करती रहती है, ऐसी लड़कियों को सिर्फ जहेज की खातिर या जरूरत के तहत घर ले जाना चाहते हैं? सिर्फ मासी या आया बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं? क्यों करते हैं ऐसे मर्द शादियां? क्यों करते हैं? क्या वो ये भूल जाते हैं कि उनके घर में भी औरत मौजूद है, उनकी मां, बहन, बेटी की सूरत? ऐसे कैसे जुल्म कर सकते हैं वो किसी के साथ? बस मुसर्रत को गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि मुसर्रत और कड़वा बोले और सच बोले, मुसर्रत आप सबसे इजाजत चाहेगी, लेकिन आप वादा करें कि मेरी बात मानेंगे। अपने कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो, और इस वीडियो को वायरल कर दो, वायरल कर दो, वायरल कर दो। अल्लाह हाफिज। ये होगी मुसर्रत वायरल। अब देखना जवाद मियां, अब आएगा मजा जब होंगे तुम्हारे चेहरे बेनकाब। वाह मुसर्रत, मान गई, बड़ी अच्छी अदाकारा है तू।